और अब आपको सीधे लिए चलते हैं हरियाणा, जहां पर प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री और हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी भी पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाएंगे। बहुत बड़ी प्रेरणा है। मुगल आक्रांताओं के उस काल में गुरु साहब ने वीरता का आदर्श स्थापित किया। हम सब जानते हैं कि श्री गुरु तेग बहादुर जी के शहीद होने से पहले क्या हुआ था। मुगल आक्रांताओं के उस काल में कश्मीरी हिंदुओं को जबरन धर्मांतरण किया जा रहा था। इस संकट के बीच पीड़ितों के एक दल ने गुरु साहब से सहयोग मांगा। तब से गुरु साहब ने उन पीड़ितों को जवाब दिया था कि आप सब औरंगजेब को साफ साफ कह दें, यदि श्री गुरु तेग बहादुर इस्लाम स्वीकार कर लें तो हम सब इस्लाम धर्म अपना लेंगे। साथियों, इन वाक्यों में श्री गुरु तेग बहादुर जी की निडरता, उसकी पराकाष्ठा थी। इसके बाद जिसकी आशंका थी वही हुआ। उस क्रूर औरंगजेब ने गुरु साहिब को बंदी बनाने का आदेश दिया, लेकिन गुरु साहब ने खुद दिल्ली जाने की घोषणा कर दी। मुगल शासकों ने उन्हें प्रलोभन भी दिए, लेकिन श्री गुरु तेग बहादुर अड़िग रहे। उन्होंने धर्म और सिद्धांतों से समझौता नहीं किया और इसलिए उनका मन तोड़ने के लिए गुरु साहब को पथ से डिगाने के लिए उनके सामने उनके 3 साथियों, भाई दयाला जी, भाई सतीदास जी, भाई मतीदास, निर्ममता से हत्या की गई। लेकिन गुरु साहब अटल रहे, उनका संकल्प अटल रहा। उन्होंने धर्म का रास्ता नहीं छोड़ा। तब की अवस्था में गुरु साहब ने अपना शीश धर्म की रक्षा को समर्पित कर दिया। साथियों, मुगल इतने पर ही नहीं रुके थे। उन्होंने गुरु महाराज के शीश को अपमानित करने का भी प्रयास किया, लेकिन भाई जेता जी ने अपने पराक्रम के बल पर उनके शीश को आनंदपुर साहब पहुंचाया। इसलिए ही श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने लिखा है, तिलक जंजू राखा प्रभता का, तेग बहादुर सी क्रिया करी न किन्नु आन। इसका अर्थ था कि धर्म का तिलक सुरक्षित रहे, लोगों की आस्था पर अत्याचार न हो, इसके लिए गुरु साहिब ने सब कुछ न्यौछावर कर दिया। साथियों, आज गुरु साहब की इसी बलिदान भूमि के रूप में आज दिल्ली का शीशगंज गुरुद्वारा हमारी प्रेरणा का एक जीवन स्थल बनकर खड़ा है। आनंदपुर साहब का तीर्थ हमारी राष्ट्रीय चेतना की शक्ति भूमि है और आज हिंदुस्तान का जो स्वरूप शेष है, उसमें गुरु साहब जैसे युग पुरुषों का त्याग और समर्पण समाहित है। और इसी त्याग के कारण श्री गुरु तेग बहादुर साहब को हिंद दी चादर कहकर पूजा जाता है। साथियों, हमारे गुरुओं की परंपरा
हमारे राष्ट्र के चरित्र, हमारी संस्कृति और हमारी मूल भावना का आधार है। और मुझे संतोष है कि पिछले 11 वर्षों में हमारी सरकार ने इस पावन परंपराओं को, सिख परंपरा के हर उत्सव को राष्ट्रीय उत्सव के रूप में भी स्थापित किया है। हमारी सरकार को श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व पर, श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी के 400वें प्रकाश पर्व और श्री गुरु गोविंद सिंह जी के 350वें प्रकाश पर्व को भारत की एकता और अखंडता के उत्सव के रूप में मनाने का अवसर मिला। पूरे भारत के लोग अपने मत, परंपरा और मान्यताओं से आगे बढ़कर इन योजनाओं में सम्मिलित हुए हैं। साथियों, हमारी सरकार को गुरुओं से जुड़े पवित्र स्थलों को भव्यतम और दिव्यतम रूप देने का सौभाग्य भी मिला है। बीते एक दशक में अनेक ऐसे अवसर आए हैं जब मैं व्यक्तिगत रूप से गुरु परंपरा के आयोजनों का हिस्सा बना। कुछ समय पहले जब अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहब के 3 मूल स्वरूप भारत आए थे तो यह हर देशवासी के लिए गौरव का क्षण बना था। साथियों, हमारी सरकार ने गुरुओं के हर तीर्थ को आधुनिक भारत के स्वरूप से जोड़ने का प्रयास किया है। करतारपुर कॉरिडोर का काम पूरा करना हो,